केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय सऊदी अरब दौरा इस समय सोशल मीडिया पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्मृति ईरानी ने इस दौरे को मदीना की ऐतिहासिक यात्रा बताया है। उनकी इस यात्रा पर करेंगे आज बात। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं दमनजीत ठाकुर शो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय सऊदी अरब दौरा इस समय सोशल मीडिया पर बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। स्मृति ईरानी ने इस दौरे को मदीना की ऐतिहासिक यात्रा करार दिया है। वो मस्जिद नबवी यानी हज़रत मोहम्मद की मस्जिद, जबल ए अहद और मुसलमान समुदाय की पहली इबादतगाह समझी जाने वाली मस्जिद कुबा गई थी। उन्होंने ट्विटर पर इस दौरे पर सऊदी अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया और इसे भारत और सऊदी अरब के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का परिचायक बताया है। अब मीडिया में ये कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मदीना में किसी गैर मुस्लिम शिष्टमंडल का स्वागत किया गया हो। सऊदी पर्यटन की वेबसाइट विजिट सऊदी के अनुसार गैर मुस्लिम व्यक्ति मक्का और मदीना की पवित्र मस्जिदों जैसे मस्जिद नबवी में दाखिल नहीं हो सकते। हालांकि इसके चारों ओर स्थित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थान सभी के लिए खुले हुए हैं। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार से सऊदी अरब के 2 दिवसीय सरकारी दौरे पर गई हुई थी। उनका यह दौरा सऊदी अरब से भारत के संबंधों को बेहतर बनाने के राजनयिक मिशन का हिस्सा है। इस दौरे पर उनके साथ विदेश मंत्री जो राज्य प्रभार हैं श्री मुरलीधरन और एक डेलीगेशन भी गया हुआ था। भारतीय डेलीगेशन ने जद्दाह में उतरने के बाद मदीना का भी दौरा किया। भारतीय मीडिया के अनुसार इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने भारत और सऊदी अरब के बीच 2024 के हज के लिए एक आपसी समझौते पर दस्तखत किए। इसके तहत 2024 यानी इस साल हज के लिए भारतीय हज यात्रियों की संख्या 1,75,025 तय की गई है। उन्होंने भारतीय हज यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से भारतीय हज वॉलंटियर्स, अधिकारियों और उमराह के लिए आए भारतीय नागरिकों से बातचीत भी की। उन्होंने सऊदी अरब में रह रहे भारतीय नागरिकों और वहाँ के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से भी बात की। अब गौर करने वाली बात यह है कि भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। सऊदी कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश कर रही हैं। सऊदी अरब में 25 लाख से अधिक भारतीय शहरी विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने स्मृति ईरानी के मदीना में स्वागत को असाधारण और ऐतिहासिक बताया है। डीडी न्यूज़ ने अपनी खबर में कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी विदेश राज्य मंत्री श्री मुरलीधरन के साथ सऊदी अरब के शहर मदीना के ऐतिहासिक दौरे पर थीं। डीडी न्यूज़ की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये पहला मौका है जब एक गैर मुस्लिम शिष्टमंडल का स्वागत मदीना में किया गया हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये भारत और सऊदी अरब के असाधारण रिश्तों के बारे में बताता है। स्मृति ईरानी ने मदीना में अपने दौरे के दौरान मस्जिद नबवी की चारों तरफ से तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। भारतीय डेलीगेशन ने उहद के पहाड़ और मस्जिद कुबा का भी दौरा किया। भारतीय मीडिया में कहा गया है कि स्मृति ईरानी के इस दौरे से धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में आपसी समझौते और सहयोग को मदद मिलेगी। अब इस मसले पर विस्तार से हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी। बहुत बहुत स्वागत मलिक असगर हाशमी साहब। अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के दौरे पे हैं और सोशल मीडिया में बहुत तरह की बातें चल रही हैं कि कोई मदीना नहीं जा सकता, मक्का नहीं जा सकता, गैर मुस्लिम व्यक्ति। क्या इस पे राय है? देखिए, वर्जनाएँ टूटनी चाहिए। हमेशा ये उम्मीद होती है कि अगर हम आगे बढ़ना है तो वर्जनाओं को टूटना चाहिए। बहुत से ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ पे दूसरे धर्मों के लोगों का प्रवेश निषेध है। उससे क्या होता है कि हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि वहाँ आखिर मना क्यों किया जा रहा है, वहाँ क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। कोई अच्छी जगह है, धार्मिक जगह है तो जाने देना चाहिए। मदीना ऐसी जगह है जहाँ ख़ास तौर से कहा जाता है कि गैर मुस्लिम को प्रवेश निषेध है वहाँ पे, और महिलाएं बगैर पर्दे की नहीं जा सकती हैं, सर ढक के जा सकती हैं। तो ये वर्जनाएँ टूटी हैं, हमने देखा टूटते हुए। और उन्होंने जिन लोगों ने इस पर रोक लगा रखी थी उन्होंने ही उनको ले जा कर के वह दर्शन कराए। वहाँ पे मदीना में मस्जिद कुबा के दर्शन कराए और दूसरे धर्मस्थलों के कराए। तो मेरा ये कहना मतलब है कि जब हम बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, एक रिश्ते बनाने की, तो आप उन सब चीज़ों को खुला छोड़ना पड़ेगा जहाँ हम आ जा सकते हैं, और जो जा रहा है उसको भी उसके मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं जी, वो काफ़ी
आर्थिक संबंध काफ़ी मजबूत हो रहे हैं और इन रिश्तों को लेकर इसी राजनयिक मिशन के तहत स्मृति ईरानी वहाँ गई थी। तो आपको क्या लगता है किस तरह से जो पोलराइज्ड दुनिया थी उसके बाद भारत ने एक मुहिम शुरू की कि मल्टीपोलर दुनिया बनेगी, बहुध्रुवीय दुनिया बनेगी, उसमें एक ध्रुव भारत खुद रहेगा। क्या हमको उस दिशा में देखना चाहिए? उस दिशा में हमें ज़रूर देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसका एक और जो पहलू है वो शायद अपने आगे कहा होगा, मैं थोड़ा सा लेट में इसमें शामिल हुआ। इस दौरे से एक जो बड़ा फ़ायदा होगा कि अब तक उन्होंने जो फार्मूला बना रखा था हाजियों के कोटा को लेकर के, वो हमें 1,75,000 के करीब हमें कोटा मिला हुआ है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 1,000 मुसलमान पे एक मुसलमान को वहाँ परमिशन कोटा मिला हुआ है। अभी चूँकि अभी नया जनगणना आया नहीं है तो इसलिए हम आंकड़े नहीं बता सकते, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि ये हाजियों का जो कोटा है, चूँकि जब हम कहते हैं कि भारत आबादी के हिसाब से दूसरे देशों के मुकाबले में ज़्यादा मुसलमान यहाँ हैं, उस हिसाब से कोटा बढ़ना चाहिए। तो उम्मीद की जा रही है कि 2.5 लाख के करीब अब हमारा कोटा बढ़ के होगा मिनिमम 2025 तक। तो ये जो अभी जो दौरा हुआ ना, उसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारा जो आज का जो कोटा है वो होगा। रही बात ये कि आप गुलबंदी की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया को, तो उसमें तो निश्चित है कि अभी आप जितने भी मामले देख लीजिए, जो भी अगर विदेश में कोई भी किसी भी कंट्री में कोई भी समस्या होती है तो सब भारत की तरफ देखते हैं लोग। तो एक तो वो ये होगा कि हमारा जो है हमारा जो क्या कहते हैं रुतबा कहें, हमारा कद जो है वो बढ़ रहा है और अब हम हर हिस्से में हमारी भूमिका होगी, ये आपको मानना पड़ेगा। यूएई के भी आए थे गेस्ट और उन्होंने गुजरात अहमदाबाद में एक रोड शो भी किया जी। तो ये भी एक अलग झलक है। यूएई के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे और बाकायदा जो है प्रधानमंत्री गए थे और फिर रोड शो भी हुआ था उस पर। तो एक तो ये कि देखिए हमारे देश में कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी, उसको लेकर के लोग बहुत विवाद खड़ा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे रिश्ते, हमारी सरकार के रिश्ते मुस्लिम ममालिक के साथ साथ जो भारत के जो मुसलमान हैं उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। कुछ लोग तो हमें हमेशा अपने वोट के चक्कर में बहकाते रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस सरकार में भी हमें उतना ही तवज्जो दी जा रही है जितना पीछे दी जाती है और दी जानी चाहिए। तो हर स्तर पे हमारा भी यहाँ भारत में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं। और अभी कल की खबर ही है कि प्रधानमंत्री ने चादर भिजवाया था अजमेर में और सारे सूफ़ी वहाँ देश के इकट्ठे हुए और उसके बाद जो उसमें भी एक चीज़ बढ़ के आई जो दुनिया की तरफ वो हमारा एक कदम होगा, एक अलग तरह का कदम होगा कि प्रधानमंत्री ने सजेशन मांगा था कि जो भी सूफ़ी धर्म स्थल हैं यहाँ पे या दरगाहें हैं वो सर्किट बनाना चाहते हैं। तो एक तो हम बार बार कहते हैं कि जो दूसरे जगह पे मुसलमान को जिस तरह से, इस्लाम को जिस तरह से पेश किया जा रहा है और कट्टरवाद उसी का नतीजा है। तो हम लोग मानते हैं ये कि सूफीवाद से उस कट्टरवाद का मुकाबला किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री खुद ही अपने प्रयास से कह रहे हैं कि हम एक सर्किट बनाएंगे ताकि वो जो सूफीवाद का जो संदेश है वो पूरे दुनिया तक जाए और वो जो हिंसा के पीछे जो सोच है उसको काटा जाए। तो ये सारा कुछ जो है, अब मेरे ख्याल से जब सऊदी अरब को पता है कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है, हिंदुस्तान में भी है, वो सऊदी अरब में ही ऐसे कई लोग हैं जो गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं इस्लाम को और उन पे आरोप भी लगते रहे। उसी आरोप को ख़त्म करने के लिए आपका वो जो मुस्लिम लीग बना, आप उसी तरह से अब जो जिस तरह से देखना चाहते हैं दुनिया के मुसलमानों को दूसरे कंट्री के लोग, तो वो एक उसी का पहलू है। बल्कि ये कहिए कि सऊदी अरब के साथ अब एक तरह से ये कहिए कि भारत उस विचार को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। तो आप उन सबको जोड़ के देख लीजिए, आप आर्थिक दृष्टि से भी देख सकते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी देख सकते हैं, सब तरह के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और ले जाने वाले जो अभी जो प्रतिनिधिमंडल जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो कौन ले गया था? ईरान के लोगों के पहल पे ही गए वहाँ पे। और इसमें हमें तारीफ़ करनी चाहिए वहाँ के जो राजदूत हैं सऊदी अरब के, डॉक्टर जाज खान, उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने भी अपने देश के जो संदेश हैं वो वहाँ तक पहुँचाए, सऊदी अरब तक। और उसके बाद ये आज हम देख रहे हैं कि
एक सरदार जी, एक टीकाधारी धोतीधारी हमारे लीडर और स्मृति ईरानी, ऐसे जो बिना सर पे पल्लू ढके, जहाँ कहा जाता है कि बिना, हालांकि अगर आप देखिएगा हज का, अगर आप देखते हैं तस्वीरें देखेंगे वहाँ पे, तो मुसलमान ऐसा नहीं है कि सर पे वो रखे हुए हैं, पर एक तो लकूना है, वो धीरे धीरे टूटेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि एक तरफ अगर चीन घेराबंदी कर रहा है और मालदीव को अपने पक्ष में कर रहा है, तो हम लोगों ने मुस्लिम जो देश हैं, मुस्लिम आबादी वाले देश, उनके साथ रिश्ते बेहतर बनाए हैं। हमने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हैं। आप देखिए जितने एजाज़ मिले, यानी कि जितने जो राष्ट्रीय सम्मान है वो हमारे प्रधानमंत्री को मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उस रुतबे को, उस अहमियत को हम अगर वो नहीं पहुंचते तो हमें ये सम्मान कोई क्यों देता। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और दर्शकों से उम्मीद है कि प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और देखें कि और हमारे पास क्या क्या खास खबरें। नमस्कार। आइए अन्य अहम खबरों का रुख करते हैं। इन दिनों हर तरफ राम मंदिर की चर्चा है, राममय है पूरा सोशल मीडिया, एक साथ पूरे देश में राम मंदिर चर्चा में है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में रामलीला कैसे मनाई जाती है। आपने भारत में रामलीलाएं तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी इंडोनेशिया में आयोजित होने वाली सदियों पुरानी रामलीला के बारे में सुना है? आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन कभी यहाँ हिंदू संस्कृति का बोलबाला था। रामायण काल के कई चिन्ह आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के द्वीप बाली से किष्किंधा के राजा बाली और लंका के राजा रावण से सूत्र जुड़े हुए हैं। यहाँ 1000 से ज्यादा अच्छे मंदिर और 20,000 से अधिक छोटे बड़े मंदिर शामिल हैं। इंडोनेशिया में रामायण का एक ऐसा संस्करण प्रचलित है जिसे काक्विन रामायण कहा जाता है। काक्विन रामायण का अर्थ है वे रामायण जो इंडोनेशिया, बाली और सुमात्रा देशों की प्राचीन भाषा जावनी और संस्कृत भाषा के मिश्रण के माध्यम से काव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये रामायण 7वीं शताब्दी में लिखी गई ओवी भट्टी की कविता भट्टी काव्य से प्रेरित है, जिसमें रावण के वध का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त रामायण को थिएटर में नाटक, कविताएं, भजन एवं गाने, विभिन्न प्रकार के नाच और कठपुतली के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाता है और दिखाया जाता है। जानकार मानते हैं कि इस पर दक्षिण भारत का प्रभाव अधिक है, इसीलिए इनकी भाव मुद्रा दक्षिण के कथकली कलाकारों जैसी है। वाल्मीकि की रामायण कथा बाली द्वीप में आज भी उसी तरह से सुनाई और दिखाई जाती है और स्थानीय संस्कृति के अनुरूप इसका मंचन भी किया जाता है। यहाँ की रामलीला में श्री राम और रावण के साथ एक एक विदूषक भी होता है। देलेम और तुआलेम, ये दोनों दर्शकों का मनोरंजन करते रहते हैं। बीच बीच में बैठे कुछ लोग मंत्र और गीत भी गाते हैं। ये भारत का सांस्कृतिक प्रभाव है जिसमें हिंदू और मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं, और यही चीज है जिसे कहा जाता है राम सबके हैं। इधर राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में कई लोगों के भजन सोशल मीडिया पर हिट हो रहे हैं। इनमें से एक हैं उस्मान मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भजन को ट्वीट भी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ औनिका माहेश्वरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या नगरी में भगवान राम मंदिर के निर्माण और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में हर तरफ एक अलग ही खुशी का माहौल है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस्मान मीर के एक राम भजन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर तारीफ भरा एक पोस्ट किया। उस्मान मीर ने श्री राम का भजन गाकर लोगों का दिल जीता है और गंगा जमुनी तहजीब की एक शानदार मिसाल भी पेश की है। बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और महेश कुकरेजा के एक राम भजन पर पोस्ट किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि अयोध्या के साथ देश भर में आज हर ओर प्रभु श्री राम के स्वागत में मंगल गान हो रहा है।
उस्मान मीर एक भारतीय पार्श्व गायक हैं जो 2013 से हिंदी फिल्मों में गा रहे हैं। इनके गाने मुख्य रूप से हिंदी और गुजराती में हैं। फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला का गाना मोर बनी धन गाट करे पहला हिंदी फिल्म गाना था, जिसे उस्मान मीर ने 2013 में गाया था। उस्मान मीर द्वारा गाया गया पहला गुजराती गाना फिल्म का शीर्षक गीत है, जिसका नाम है मैं तो चुंदड़ी ओढ़ूं तेरे नाम की। इसके संगीतकार एडविन वाज अप्पू थे। आपको बता देते हैं कि उस्मान मीर का जन्म 22 मई 1974 को वायोर कच्छ गुजरात में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता हुसैन भाई गुजराती लोक भजन और संत वाणी में तबला वादक थे। उस्मान मीर को बचपन से ही संगीत में रुचि है। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा भूलाभाई मानसिंह विद्यालय लेजवा से की और 9वीं पास करने के बाद पढ़ाई को अलविदा कह दिया। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने पिता से तबला सीखना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में अपने पिता के साथ लाइव कार्यक्रमों में तबला बजाना शुरू किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्वर्गीय नारायण स्वामी के साथ तबला वादक के रूप में की थी। उस्मान मीर को गायन में भी बहुत रुचि थी। वे अपने पिता के गायन के बुनियादी सबक सीखते रहे। फिर उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने गुरु इस्माइल तातार से प्रशिक्षण लिया। एक बार गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर एक संगीत समारोह में भी तबला वादक के रूप में मुरारी बापू के तलगाजाडार स्थित आश्रम में गए, जहां पार्थिव भाई ने उस्मान की गायन क्षमता की प्रशंसा करते हुए उन्हें बापू से मिलवाया। दर्शकों के लिए उनका पहला उपहार दिलकाश तेरा नक्शा है था। इसी समय से एक गायक के रूप में उस्मान मीर का स्वर्णिम सफर शुरू हुआ। उनका पहला संगीत कार्यक्रम अहमदाबाद में आयोजित किया गया था, जिसे प्रदीप दवे ने व्यवस्थित किया था। उस्मान मीर लगभग किसी भी प्रकार के संगीत, भजन, गजल, अर्धशास्त्रीय, सुगम गुजराती लोक प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने लगभग 58 गुजराती फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की है। 25 देशों में प्रदर्शन कर चुके हैं। उनका गायन नुसरत फतेह अली खान, मेहंदी हसन, जगजीत सिंह और गुलाम अली खान से प्रभावित है। उनकी हार्दिक इच्छा है कि वे AR रहमान के कंपोजिशन के लिए भी गाना गाएं। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद दुनिया भर से करोड़ों की संख्या में राम भक्त अयोध्या आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश दुनिया से तकरीबन 7,000 लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली तक को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा कई चर्चित चेहरे भी यहाँ उपस्थित होंगे। जब हर तरफ का माहौल राममय हो तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा का ध्यान भी रखना होगा। राम भारत में सबके हैं और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि किसी को इसका दुख हो। हमारी सहयोगी ओनिका माहेश्वरी न सिर्फ अच्छी पत्रकार है, बल्कि उनका गला भी सुरीला है। छोड़ जाते हैं उनके एक भजन के साथ। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को इस संदेश के साथ कि हिंदुस्तान में हम सबको, हर समुदाय को प्रेम से रहना है और इस देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर चलना है। हम किसी भी समुदाय के हों, पर हमें एक दूसरे का हाथ थाम कर दुनिया भर में अपना परचम लहराना है और विकास में हम सबको बराबर का योगदान देना है। आज यहीं तक, नमस्कार। सीताराम 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 कहिए, जाए विध राखे राम ताहे विध रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाए विध राखे राम ताहे विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विध राखे राम ताहे विध रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाए विध राखे राम ताहे विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विध राखे राम ताहे
दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाए विध राखे राम ताहे विध रहिए। काम रस त्याग शुभ काम करते रहिए, जाए विध राखे राम ताहे विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विध राखे